आइए आज जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ 67 बीपीएससी, आइए इसका सभी आंसर को देखते हैं। इस आंसर को बनाने में बहुत सारे आंसर ऐसे हैं जो बीपीएससी का जो आंसर सी आएगा उससे एक दो आंसर ऐसे होंगे जो मैच नहीं खाएंगे, लेकिन यहाँ इस आंसर सीट को बनाने में हमने पूरी मेहनत किया है और पूरा 150 क्वेश्चंस का आंसर को मैंने लाया है, जिसमें मैथ को छोड़ के 10 मैथ के क्वेश्चन उसको छोड़ के बाकी 140 का मैं आंसर दूंगा, जिसमें लगभग आंसर इसमें सटीक दिए हुए हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको आंसर इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, उसको मैं बता दूंगा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला क्या निम्नलिखित में कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति संबंधित है? इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये 2 नंबर में पूछा गया था, बोला गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई से संबंधित है। आंसर नंबर 1 हो जाएंगे। आइए 3 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, जहां तक मुझे लगता है इसमें क्वेश्चन में का आंसर ई होना चाहिए, बट अभी इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन है। इस क्वेश्चन को आप लोग छोड़ दें, जब बीपीएससी अपना आंसर देगा उसमें आप लोग मिला लीजिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें होंगे जो बहुत कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, जिसको मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आइए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया किस राज्य में पाला लोकायुक्त स्थापित किया गया था? तो ये महाराष्ट्र में किए गए थे। महाराष्ट्र में पाला लोकायुक्त स्थापित किए गए थे। आंसर नंबर सी होगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में S.A. आनंद 1990 के दशक में अंत में किस पद पर कार्यरत थे? भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश का आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया निम्नलिखित में क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल है? इसमें भी देखा जाए क्वेश्चन कंफ्यूजन किया हुआ है। इसमें मुझे लगता है ई नंबर होनी चाहिए, बट हम इसमें कंफर्म नहीं रहेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितने अनुदान की मांग होती है? तो अनुदान की मांग जहाँ तक होती है ऑप्शन नंबर सी 104 हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर में आते हैं। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय विस्तार सेवा को जो प्रारंभ किए गए थे 1953 में किए गए थे। 1953 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। राष्ट्रीय विस्तार 1953। आइए 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी से चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं ना, इसमें बोला नहीं चुने जाते हैं ना, तो ये उद्योगपति हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर में चलेंगे। पूछा गया भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ई नंबर हो जाएंगे। देखा जाए इसका नंबर ई हो जाएंगे, बट इसमें भी कंफ्यूजन है, लेकिन याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है 11 नंबर बोले गए भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका यदि विचार किया जाए ना, तो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है 12 नंबर को क्वेश्चन का आंसर देखा जाए, इसका आंसर ई नंबर होने चाहिए, लेकिन फिर भी बीपीएससी क्या आंसर देख रहे हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन अभी जहाँ तक देखा जाए इसका आंसर ई होनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, बोला गया 13 नंबर क्वेश्चन में बोले कि बिहार में कृषि और ग्रामीण उद्योग विकास के लिए किस प्रकार के बैंक की स्थापना प्रस्तावित है? तो कृषि विकास बैंक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान कितना था? तो मान देखा जाए तो लगभग 0.613 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? ये देखा जाए 22511 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया, बोला गया डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 के कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेगा? तो इसमें देखा जाए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। मुझे लगता है 6, 7, 8 सभी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है 17 नंबर क्वेश्चन बोले गए हैं 15वीं वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में कितना बिहार का हिस्सा है ना, तो इसका आंसर देखा जाए बिहार के जो हिस्से हैं लगभग देखा जा रहा है 4.06%, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया है, बोला गया 18 नंबर क्वेश्चन बोले गए 15वीं वित्त आयोग के सदस्य नहीं थे। तो ये संदीपा मुंडले ये सदस्य नहीं थे, बाकी सभी सदस्य इसमें थे। आइए आगे चलेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखा जाए तो लगभग मुझे लग रहा है इसमें सी या डी होनी चाहिए, मैं सटीक नहीं हूँ इसमें, इसको छोड़ दिया जाए। आइए आगे चलते हैं। पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया केंद्रीय बजट 21 के अनुसार राजकोषीय घाटा 21-22 के सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट आने का अनुमान लगाया गया है? 6.8%, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया, आगे बोला गया आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा मापे जाते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा
समय अवधि पूछा गया ना, ये समय अवधि जो हो जाएंगे ये लिखा देखा जाए तो 21 से 25-26 के बीच में, ये भी सटीक नहीं है, इसे भी आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होनी चाहिए मेरे अनुसार। आइए आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया 23 नंबर क्वेश्चन में इनमें से राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसका भी आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया है 24 नंबर का आंसर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए को 24 नंबर का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। 25 नंबर में आइए, 25 नंबर का आंसर आरोही क्रम पूछा गया है, तो इसमें भी कंफ्यूजन है, तो इन्हें घेर लें, इन्हें देख लीजिएगा बीपीएससी साइट पे क्या आंसर देता है। आइए आगे चलते हैं, कौन सी सबसे घटना पहले हुई थी ना, ये घटना जो सबसे पहले हुई थी देखा जाए तो क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले हुआ था, इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 1929 में लाहौर अधिवेशन में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, JL नेहरू थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे, 1927 से चंपारण सत्याग्रह कौन संबंधित नहीं है ना पूछा गया है, तो राममनोहर लोहिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया है 1857 के कुंवर सिंह, इसका आपको पता होगा जगदीशपुर हो जाएंगे आंसर इसका। आगे चलते हैं, पूछा गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, जेपी हो गए थे। आगे आगे चलेंगे, पूछा गया क्वेश्चन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में, यानी ये गया में हुआ था, आपको पता होगा CR दास, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया 32 नंबर में बोला गया 1946 में बनी अंतरिक्ष सरकार में राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के प्रभार दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए गदर पार्टी, आपको पता होगा गदर पार्टी, इसका USA हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। अनएपी इंडिया देखा जाए राजपत राय के द्वारा किए गए थे, इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, पूछा गया तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला BR अम्बेडकर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलेंगे, पूछा गया 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किए गए थे, 1876 में सुरेंद्र बनर्जी आनंद मोहन बोस, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जर्मनी हिटलर ने दिया था इन्हें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चटगांव शस्त्रागार ढाबे सूर्यसेन मास्टर सूर्यसेन पश्चिम बंगाल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर इसका। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ के द्वारा सन्यासी विद्रोह का इसके बारे में बात किया गया था, सन्यासी विद्रोह के बारे में इसमें बात किए गए थे। आगे क्वेश्चन में चलते हैं, मैथ का आंसर दिया गया है, मैथ का आंसर दिए गए, मैथ को क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया इसके बाद मैथ के क्वेश्चन में, उसके बाद पूछा गया 51 नंबर क्वेश्चन बोले गए, 51 नंबर क्वेश्चन का देखा जाए आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएंगे 51 नंबर के। आइए 52 नंबर में चलेंगे, निम्नलिखित में गलत कथन के चयन कीजिए, इसमें मुझे लगता है ई नंबर आंसर होने चाहिए, फिर भी बीपीएससी से क्या देते हैं आंसर वो देखना होगा इसमें। आइए आगे चलते हैं, कंफ्यूजन ये क्वेश्चन सर, ग्रेफाइड और हीरा, इसमें भी मुझे लगता है ई नंबर आंसर होने चाहिए, फिर बीपीएससी क्या देंगे उसे आप लोग देखिएगा इसमें, ये भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में बोला गया पेट्रोलियम गैस, इसमें ब्यूटेन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। आइए पानी मिट्टी से जड़ों में भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है ना, ये परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। बायोग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ बदलते हैं, ये देखा जाए रेडियोधर्मी पदार्थ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे, रात को पैर के नीचे क्यों नहीं सोनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में उत्सर्जित किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। कीटवृक्षी पौधे मिट्टी से किसकी कमी से उगते हैं ना, तो नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, पौधे तक तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में भोजन का आकार और भंडारण, मुझे लगता है इसका नंबर ई होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बीपीएससी क्या आंसर देते हैं उसको देखना होगा। आगे चलेंगे, रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच फैक्टर के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। पीयूष ग्रंथि ये मस्तिष्क में होते हैं पीछे भाग में, ये बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, इसमें लिखा जाए अल्ट्रावायलेट पराध्वनिक तरंगे हो जाना चाहिए इसका आंसर। सार्वभौमिक और इसका ए भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सर्वग्राही बोला गया है ना, तो ए भी हो जाएगा, सर्वदाता में ओ हो जाते हैं। आगे चलेंगे, निमोनिया देखा है फेफड़ा से संबंधित है, फेफड़ा इससे फेफड़ा में संक्रमण हो जाते हैं निमोनिया से। दर्पण के बारे में पूछा गया, इसमें भी कन्फ्यूजन है, इसमें या तो अवतल होगा या फिर डी नंबर आंसर हो जाएंगे, इस दोनों में कन्फ्यूजन है, बीपीएससी क्या आंसर देते हैं उसको मिलाना होगा इसमें। आगे चलेंगे, एक पंखा गर्मी में देखा जाए तो मौसम आराम अनुभूति पैदा करता है, तो हमारे पसीनों को तेजी से वो वाष्पित कर देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे, रात के समय में खुले आसमान के तारे टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, इसका घटना, ऑप्शन नंबर 1। हाइड्रोजन बम देखा जाए और नियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, पूछा गया प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाते हैं, तो देखा जाए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक दिया गया है,
ऑप्शन नंबर 1, प्रेशर कुकर में खाना क्यों पकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1, आंसर नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। आइए आगे चलेंगे। वही, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खोल दिया जाए तो तापमान में वृद्धि हो जाते हैं, बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आइए 71 नंबर में, यदि बर्फ का टुकड़ा बोला गया बीकर में तैर यदि वो पिघल जाए तो पानी अपरिवर्तित रहेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 72 का ऑप्शन नंबर गैल्वेनोमीटर बिल्कुल गलत दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका मिलान सही नहीं है। आइए 73 नंबर, यदि पंखा, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की, इसका आंसर देखा जाए तो तीनों साथ में जमीन पे गिरेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म बनाई जाती है तो प्रकाश के अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 20 को क्वेश्चन का आंसर देखा जाए। एक नाभिक के द्रव्यमान में क्या होते हैं? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? इसमें भी कंफ्यूजन है, बट इसका क्वेश्चन आंसर ई होना चाहिए। देखिए बीपीएससी इसका क्या आंसर देता है वो मानना होगा। आइए आगे चलेंगे। एक तत्व के समस्थानिक में अलग अलग क्या होते हैं? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, परमाणु संख्या सेम होता है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। वह बिंदु जिसपे बोला गया गैस, ठोस और द्रव तीनों, तो त्रिक बिंदु हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड, बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में किस विलयन का पीएच मान सेवन से कम होता है? पूछा गया ना, किस विलयन का पीएच मान पूछा गया? सेवन से अधिक पूछा गया, तो क्षारीय विलयन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आइए 81 नंबर में चलेंगे। पूछा गया 81 नंबर में बोला गया भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल का कार्यकाल किस तिथि को पूरा किया? 1 जनवरी 2021, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस देश ने भारत के स्पुतनिक भी ना? तो ये रसिया, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो बाइडन ये 46 में थे, 46 में, ऑप्शन नंबर 1। आइए गणतंत्र दिवस के परेड में कोई सम्मिलित नहीं था, बुलाए गए थे जो ये बोरिस जॉनसन को, लेकिन कोई नहीं आए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सटीक आंसर हो जाएंगे। आइए आगे चलेंगे। यूएनओ में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व के रूप में टीएस त्रिमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में ज्यादा लिंगानुपात पूछा गया? गोपालगंज, ऑप्शन नंबर 1। विधान परिषद के बारे में पूछा गया, किस वर्ष बुलाई गई थी ना? सबसे पहला 1913 में बुलाया गया था, 1913 याद रखें, 1913 काफी इंपॉर्टेंट है, 1913 में बुलाया गया था। आइए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया बिहार की रश्मि कुमारी किस लिए प्रसिद्ध हो गए ना? रश्मि कुमारी देखा जाए कैरम चैंपियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे चलेंगे। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 का दिया गया ना, कोविड टीकाकरण के दौरान दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की संख्या के उम्मीदवार लगभग, ये भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, या तो 38 या 40 होगा, ऑप्शन नंबर इसमें भी कंफ्यूजन है, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की 50% महिला को आरक्षण दिया गया था, 2006 में दिए गए थे, 2006 में। आगे चलते हैं। पूछा गया झारखंड बनने के लिए किस वर्ष विभाजित किया गया? 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। आइए आगे चलेंगे। पूछा गया किस वर्ष 21-22 के लिए पेश किए बजट में नया मंत्रालय कौन सा सम्मिलित है? इसमें भी देखिएगा बीपीएससी क्या आंसर देता है। मुझे लग रहा है इसका आंसर डी होना चाहिए, बट ई हम मान रहे हैं इसको, ऑप्शन नंबर ई या डी। बीपीएससी क्या देगा उस पर डिपेंड करेगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंदर कितने विभाग शामिल किया गया? अप्रॉक्सीमेट 7 विभाग, ऑप्शन नंबर बी होनी चाहिए इसका भी आंसर। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले के प्रधानमंत्री दरभंगा से किए थे? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलेंगे। कोविडशील्ड आपको पता होगा, सारस पूनम वाले का नाम कौन नहीं जानता होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1 सीरम हो जाएंगे इसका। आइए आगे चलेंगे। अटल सुरंग की लंबाई देखा जाए 9.2 किलोमीटर है, 9.02 किलोमीटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलेंगे। भारत किस वर्ष आम बजट को रेल बजट से मिला दिया गया था? 2017 में। बहुत बार ये क्वेश्चन से एग्जाम पूछा भी है अभी हाल ही में। नागरिकता संशोधन अधिनियम देखा जाए, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। इसका पूछा गया है सेंट्रा विस्टा के बारे में बोला गया, संबंधित है, तो ये देखा जाए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए आगे चलेंगे। जम्मू और कश्मीर में दोनों, कश्मीर और लद्दाख दोनों इसका आंसर हो जाएंगे। अभी 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ना, तो ये देखा जाए ऑप्शन नंबर बी सिंदेश झिंगन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू किया गया? किस तारीख को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना शुरू किए गए? 1 जनवरी 2018 को किया गया था, 1 जनवरी 2018, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओलंपिक बोला गया भारत के स्वर्ण पदक, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, ऑप्शन नंबर बी। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल देखा जाए 19 मेडल जीत के लाए थे, ऑप्शन नंबर 1। भारत की स्थिति को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी अध्यक्षता संभालेगी ना, देखा जाए 1 अगस्त
2021 को, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं, पूछा गया है, बोला गया, आगे बोला गया है, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिक को निकाला तो सबसे अंतिम कौन थे? तो मेजर जनरल क्रिस डुहिंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत का राफेल? डसॉल्ट कंपनी ने, डसॉल्ट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गलवान घाटी में कब हिंसा हुआ था ना? जून में हुए थे, जून 2020 में हुआ था। पेगासस, ये देखा जाए इजराइल के द्वारा बनाए गए ये सॉफ्टवेयर है, याद रखिएगा, पेगासस सॉफ्टवेयर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1। और 57 विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? सिद्धू और कानू, 57 विद्रोह का सिद्धू और कानू हो जाएगा। गांधी चंपारण में आमंत्रित किया गया था राजकुमार शुक्ला के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। आइए आगे चलते हैं, पूछा गया है, बोध गया में किसे बौद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? गौतम बुद्ध को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। आइए आगे चलें, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिना सन्याल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश प्रसाद के द्वारा किए गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1। आइए, पूछा गया निम्नलिखित में हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में अवस्थित है? ये लोथल है, लोथल, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। चोल वंश का संस्थान विजयालय थे, विजयालय, ऑप्शन नंबर 1। आइए आगे चलेंगे, क्वेश्चन में पूछा गया प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, पूछा गया है किरजातु जुनिया, इसका जो लेखक थे ना ये भारवी था, भारवी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया? इसमें भी कंफ्यूजन है, बीपीएससी क्या मानता है, लेकिन इसका आंसर अभी इल्तुतमिश कीजिए ऑप्शन के अनुसार, लेकिन इसमें फिरोज तुगलक होनी चाहिए था। इसका आंसर अब बीपीएससी क्या देगा उस पर डिपेंड करेगा इसको। चलिए आगे चलते हैं, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे चलेंगे, किस मुगल शासनकाल में थॉमस मुंडो आए थे ना? जहांगीर के शासनकाल में आए थे ये। आईने अकबरी अबर फजल का था ये लिखा हुआ, महत्वपूर्ण पुस्तक में एक था ये। रेतवारी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास प्रांत में लगाए गए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बोला गया 1857 के क्रांति में किसने बोला था? 1857 के क्रांति में पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के में वर्णित क्या था? आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय नहीं पूछा, प्रथम भारतीय पूछा, इसलिए एनी बेसेंट हो जाएंगे इसमें। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किए थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए, पट्टी भी ये कृष्णा गोदावरी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया है इस क्वेश्चन के 132 में देखा जाए, 132 का आंसर देखा जाए, 132 इसका आंसर मुझे लग रहा है बीपीएससी क्या देता है इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे अनुसार देखा जाए इसका 1 2 3 हो जाएंगे, बीपीएससी क्या देता है उस पर डिपेंड करेगा। भूमिगत कोयले का दहन मुझे तो लग रहा है पश्चिम बंगाल होनी चाहिए, बट ये देखिए बीपीएससी क्या आंसर देते हैं इसका, इसमें भी डाउट है। आगे चलते हैं, बिहार के किस जिले में अमृत का भंडार सबसे अधिक है? गया में। चलिए आगे, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में अवस्थित है? पटना में है, पटना में। आगे चलते हैं, दामोदर कोयला, स्वर्णरेखा नदी, सब अमरकंटक, छोटी नागपुर की पहाड़ी से निकलता है ये सब, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का परा रामसर सर, कांवर झील, बेगूसराय, इंपोर्टेंट थे ये। ब्रह्मगिरी हिल कहाँ पे है? गया में है ये, गया में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बिहार के किस कृषि क्षेत्र में मुझे उत्तर पश्चिम हो जाएंगे इसका आंसर। आगे चलते हैं, जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। महाद्वीपीय बॉस का सिद्धांत कौन दिए थे? एस वेगनर ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। सुंडा, ये इसका आंसर देखा जाए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 जावा हो जाएगा। एक प्रभावी कृषिया बल का बोला गया है ना, ये पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आइए आगे चलेंगे, पूछा गया निम्नलिखित में पूछा गया है किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा, इसका जॉर्डन होना चाहिए, बट इसका भी बीपीएससी क्या रहता है ऑप्शन देखना होगा, कंफ्यूजन है इसमें, छोड़ दीजिए इसके अभी। एल्मेनाइट जो भारतीय, हाँ इसमें टाइटेनियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर देखा जाए मुझे लगता है इसका आंसर 1 और 3 होने चाहिए, बट बीपीएससी क्या देगा इस पर डिपेंड करता है, इसको भी छोड़ दीजिए। आइए आगे चलेंगे, गंगा के मैदान को, तो इसका आंसर दिखा है जियोसिक्लाइन हो जाएंगे इसका आंसर। आइए, निम्नलिखित में कौन सी एक मीठी पानी की झील है? बुर्रा झील हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुर्रा झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि का।
आइए 150 क्वेश्चन में बोला गया सिंहभूम में सबसे अधिक लोहा खान पाए जाते हैं। तो आज जो बीपीएससी का भी एग्जाम हुआ 67 बीपीएससी का, इसमें 150 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन लाया था। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसका ऑप्शन अभी मैंने नहीं दिया, वो बीपीएससी क्या देते हैं उस पर डिपेंड करेगा। मुझे लगता है लगभग 120-30 क्वेश्चन का आंसर सटीक मैंने दिया है, आपने जरूर मिला के अपना क्वेश्चन सेट कर लें। और अभी बीपीएससी का क्वेश्चन काफी लीक हो गए, अब देखिए परीक्षा कैंसिल होता है क्या होता है इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इसका आंसर सटीक था, आप इसे जरूर मिला लें। इसके बाद जस्ट मैं बीपीएससी अभी जस्ट यूट्यूब पे आऊँगा और क्या एग्जाम कैंसिल होंगे नहीं होंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा। थैंक यू, चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट किसी टॉपिक में। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक वो अपने करिए, वो बोल रहा अपने पूरे क्वेश्चन में याद हो गई। डायरेक्ट आंसर करना बैठी हो कथी? टिकट लेवाना है बा